नमस्कार, आपके साथ मैं हूं कुलदीप और पश्चिम बंगाल के हर एक हिस्से में जाकर हमने आपको वहां की ज़मीनी हकीकत दिखाई है। इस चुनाव के दौरान रिपोर्ट भारत की टीम ने हर उस विधानसभा सीट का आकलन आपको दिया है जहां पे इस बार चुनाव हो रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे कल होने वाले दूसरे फेज़ के मतदान को लेकर। देखिए, पहले फेज़ का मतदान हुआ, बम्पर वोटिंग हुई और तकरीबन 93% के आसपास वोटिंग पश्चिम बंगाल के इतिहास में पहली बार हुई है। और जहां 152 सीटों पर बीजेपी इस बार कह रही है कि 100 से ज़्यादा सीटें भाजपा वहां निकाल रही है। देखिए, इस आंकड़ों को जो गौर से समझिए कि अगर 152 सीटें भाजपा अगर उसमें से 100 सीट निकाल पाती है तो अमूमन मानकर चलिए तकरीबन 50 से 60 सीटें उनको और दरकार है जो दूसरे फेज़ में चाहिए। अब दूसरे फेज़ की हम बात करें तो कल चुनाव का यानी मतदान होना है। बीजेपी टीएमसी तमाम नेताओं ने जोर आजमाइश कर ली। अब दिन है जनता का, जनता कल वोट डालेगी। पिछले चुनाव के अंदर यानी कि इससे पहले जब मतदान हुआ हमने देखा कि किस तरीके से शांतिपूर्ण मतदान हुआ, सब लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया। हालांकि कुछ जगहों पर थोड़ी बहुत हिंसा की घटनाएं सामने आई थी, लेकिन ये वो सीटें थी जहां पर बीजेपी और टीएमसी के कैंडिडेट्स लगभग बराबर से थे। अब जो 142 सीटें हैं जिन पर चुनाव हो रहा है, जिन पर वोट डालने जा रहे हैं, उसको इस तरीके से समझिए कि वो टीएमसी का गढ़ रहा है। दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, कलकत्ता शहर, इनके आसपास के तमाम क्षेत्र, ये मानकर चलिए कि इन तमाम जगहों पर टीएमसी का अच्छा खासा गढ़ है। अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा ये हो जाता है कि आखिरकार जब कल वोट डलेगा तो किसके खाते में डलने वाला है। अब वोट जिसके खाते में डलेगा उसका काम कल जनता तय करेगी, लेकिन इन दौरान हमको ये सबसे बड़ा दिलचस्प मामला देखने को मिला है कि आखिरकार इन विधानसभा सीटों पर कितना काम जनता कर पाती है। अगर वोट प्रतिशत यही रहता है कि 90% के पार हो जाता है तो क्या ये माना जाए कि वो वोट फीसदी जो बढ़ेगा वो भाजपा के खाते की ओर बढ़ेगा। और दूसरी ओर चुनाव आयोग की ओर से तमाम व्यवस्थाओं को इस बार बेहतरी से इंतज़ाम किया गया है। पश्चिम बंगाल के अंदर लाख से ज़्यादा सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती, बंगाल पुलिस का सहयोग और पोलिंग जगहों पर जिस तरीके से तैनाती की गई है, पिछले कुछ दिनों के अंदर हमने देखा कि उसमें कई सुधार हुए हैं और वोटिंग प्रतिशत बढ़ी है। घटनाएं हुई है, लेकिन 100 मीटर का जो दायरा बढ़ाया गया है सुरक्षा का, वो काफ़ी रोचक रहा है। लोगों को ये कहा गया है कि खासतौर पर घर से निकले और वोट करें। देखिए, ये लोकतंत्र का पर्व है, इसे मनाने के लिए आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन क्या इस बार ममता या मोदी, ये जनता तय करेगी। लेकिन इस बीच में सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ये जो जंग हो रही है, जो चुनावी जंग है, इसमें कौन बाजी मारता है। महिला कैंडिडेट्स यानी कि महिला उम्मीदवारों के साथ साथ महिला मतदाता भी मायने रखेगी। पश्चिम बंगाल की इन सीटों पर कितना खेला होगा ये जनता तय करेगी और इसका वोट फीसद जो बढ़ेगा वो भी तय करेगा। ये पश्चिम बंगाल के इतिहास में पहला ऐसा चुनाव है जो शायद कम हिंसा के साथ पूरा होगा। लेकिन क्या कल की तैयारियां हैं, इसे लेकर जो तमाम व्यवस्था हमने दिखाई कि जगह जगह सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती की गई है, हर तरह की व्यवस्थाओं को माकूल किया गया है। अब समय है जनता को वोट डालेगा, जनता वोट करेगी, उसके सरकार बनना तय है। लेकिन 4 तारीख का इंतजार सबको है। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, यहाँ तक कि कई बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रचार प्रसार किया, लेकिन क्या वो ममता बनर्जी के इस गढ़ को ढहाने में सक्षम हो पाएंगे, ये 4 तारीख का समय ज़रूर तय करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि इन चुनावों के दौरान रिपोर्ट भारत ने आपको उन हर हकीकत से वाकिफ करवाया है, उन तमाम मुद्दों को उठाया है, उन जगहों पर जाकर आपको समझाया है कि किस तरीके से यहाँ बंगाल के अंदर माकूल व्यवस्थाओं के बीच में चुनाव हो रहे हैं और जनता यही चाहती है कि विकास के नाम पर वोट मांगे और विकास करके दे। अब कल का समय है, कल देखेंगे कि कितना वोट प्रतिशत बढ़ता है, उसके बाद आकलन करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।